एक बहन ने अभी बताया था कि सर कस्टमर को कितना लाभ मिलेगा। अभी मीटिंग जब शुरुआत हुआ था तो उन्होंने बोला था कस्टमर को यहाँ क्या मिलेगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि कस्टमर भी यहाँ राजा है। यहाँ पर ये 14,27,000 लोगों के लिए सिस्टम नहीं बन रहा है, ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हर लोगों के लिए बनाया जा रहा है, सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये हम सभी फाउंडर के लिए है, नो, सबके लिए समान रूप से बनाया गया है। जो आखिरी व्यक्ति भी आएगा उसे भी यहां से इनकम होने वाला है। ये जो पूरा सिस्टम है, जो इकोसिस्टम हमारा है, ये इतना बड़ा पावरफुल इकोसिस्टम बना है दोस्तों। तो इसको समझने की बात है बारीकी से। हम लोग सिर्फ पैसा 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 कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए। मुझे भी बहुत सारे लाखों रुपए के कर्ज है, मैं भी चाहता हूं कि अभी तुरंत आ जाए, और मैं ईश्वर से रात दिन प्रार्थना करता हूं कि अभी 2 घंटे में ये चालू हो जाए, कि मेरा कल्याण हो जाए, छुटकारा मिल जाए। सबको पैसे की जरूरत है, किसी को इलाज के अभाव है, किसी को बिटिया की शादी करना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को विदेश यात्रा करना है, कोई खाने के लिए मोहताज है, कोई मजदूरी कर रहा है। बहुत सारे हमारे जो फाउंडर भाई बहन है मेरे से सलाह लेते हैं कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, अब कितना लेट है, आप बताइए सर, आप तो इतना बड़े लीडर हैं। भाई बड़े लीडर में कोई बड़ा कुछ उसमें कुछ है क्या, इसमें लगा हुआ बड़ा में? आप ही के जैसा तो मैं हूं, कोई बड़ा उड़ा कुछ तो हूं नहीं। मैंने अपने सोच को डेवलप किया और कुछ बड़ा नहीं है, सोचने के तरीका को मैंने बदला है। तो लोग मेरे से पूछते हैं सर आप तो कुछ तो अनुभव से बताइए कितना समय लगेगा। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि भाई यहाँ पर समय ज्यादा नहीं लगेगा, हम लोग बहुत जीत के करीब है, लेकिन एक्यूरेट टाइम और डेट कोई नहीं बता सकता। वही टाइम डेट बता करके तो डिले हो गया कंपनी इतना दिन, अब डेट आपको नहीं मिलने वाला। तो लोग बोलते हैं कि सर क्या करना चाहिए। अभी बहुत बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं कि 6 महीना 1 साल 4 साल लेट होगा। बड़े बड़े लीडर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो बहुत नामचीन है, वो लोग बोल रहे हैं इस तरह का, लोगों को भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। तो जब कोई आदमी अगर कुल्हाड़ी पे गिर जाए तो क्या होता है, कुल्हाड़ी कटता है कि आप कट जाते हैं? हम ही कटेंगे भाई सर, अगर आप हम ही कुल्हाड़ी कटेंगे पे गिर सर। गए तो कुल्हाड़ी को कुछ नहीं होता, आप कट जाओगे। कुल्हाड़ी जी का कुछ सर, नहीं बिगड़ेगा सर। चाहे तो पैर कुहाड़ी पे मारो या कुहाड़ी पैर पे मारो, कटना तो पैर को ही है। पैर कोई है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जो लीडर अपने आप को बोलते हैं, वो आपको भयभीत कर रहे हैं कि अभी ये लेट है, अभी ये इसमें ऐसा है ऐसा है। यानी वो खुद कुल्हाड़ी बन के बने हुए हैं। आप क्या करोगे, जब भयभीत हो जाओगे तो आप उस पर गिरोगे, सर हम क्या करना चाहिए अब बताइए, लेट तो है। तो आप गिरोगे तो कटोगे, तो वो आपको बता देंगे उल्टा सीधा, ये कर लो वो कर लो। मेरे पास जो लोग आते हैं उन्होंने कई बार मेरे से पूछा है सर मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरा घर द्वार बिक चुका है, बैंक ने सब जब्त कर लिया है, और मैं बहुत कर्जे में हूं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत नजदीक का हमारा एक लड़का है, और बनिया जायसवाल परिवार का, बहुत अच्छे घराना का, वो कुछ उल्टा सीधा काम हो गया उसका, और वो पूरा दिवालिया हो गया। बोला सर हमें क्या करना चाहिए। मैं बोला आपको मजदूरी करना चाहिए, आपको अपने जितना भी आपके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, जब तक ऑन पेसिव नहीं आ रही। तो बोले कि सर हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम क्या करें सर। हम बोले आप मजदूरी करिए ऐसे जगह पे जहां आपको कोई नहीं जानता हो। तो वो आदमी मेरे बताए गए अनुसार वो कलकत्ता में मजदूरी कर रहा है। इतना कमसीन लड़का जो कभी बाहर नहीं निकला है, बनिया परिवार का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चे, उसकी नई नवेली दुल्हन, वो ले करके वो अनजान शहर में चला गया और मजदूरी कर रहा है। डेली हमको फोटो भेजता है, माथे पर वो टोकरी उठाए हुए, कभी सब्जी लिए हुए, कभी वो, और रोज रोता है। मैं बोला ये आंसू को रोक लो, रो नहीं, कमा के खाना कोई अपराध नहीं है, मजदूरी करके आप खा रहे हो, चोरी करके नहीं। तो सर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। बोले कोई शर्मिंदगी नहीं है,
काम करके खाना कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो सर मेरे गांव वाले ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं। हम बोले बिल्कुल भूल जाओ, किसी को भूल जाओ, इसलिए कि जब तुम नीलाम हो रहे थे तो कोई रिश्तेदार वाला आया क्या तुम्हारे पास? जब तुमको घर से निकाला जा रहा था तो कोई आपको रोटी देने के लिए आया? नहीं। तो फिर आपका कौन सा दोस्त, कौन सा रिश्तेदार, कौन है आपका दुनिया में? आपका एकमात्र दुनिया में आदमी है ऊपर वाला, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड। अगर आपको वो जगाया है तो भूखे नहीं सुलाएगा, इतना बात याद रखिए। भोजन 24 घंटा में किसी न किसी तरीके से आपको मिलेगा, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। और वो लड़का रोज हमें फोटो भेजता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लोग आज हमसे बातें करते हैं और उनको मैं सही सलाह देता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि और 10 लाख कर्जा लेके ये कर लो वो कर लो, नहीं। आपको अभी ये समय निकालने के लिए कोई काम करना चाहिए, मेहनत मजदूरी ही सही, लेकिन अपना पेट चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए आपको करना चाहिए। इसलिए कि मैं पूरी गारंटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से सूर्य का उगना अटल सत्य है, उसी तरह से हम सबको यहाँ पर फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम मिलना अटल सत्य है। ऑन पैसिव को आना अटल सत्य है। समय जो भी लगे, सबरी ने पूरे जीवन भर इंतजार किया था, लेकिन राम आए ना, कि नहीं आए। उसी तरह से ऑन पैसिव को ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे लाइफ टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर अब बहुत जल्दी सारी चीजें आ रही है। जो हजारों हजार करोड़ रुपया लगा करके ये कार्यक्रम बना रहा है, उसको भी टेंशन है। उसके पास भी ऐसा गड़ा हुआ खजाना नहीं है, उसका भी खजाना खत्म हो जाएगा मिस्टर एस का। इसलिए कि वो सिर्फ लगा रहा है, इनकम तो हुआ नहीं कुछ, तो वो भी तो खाली हो जाएगा ना। तो वो भी तो चाहता है कि कितना जल्दी हो, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। इसलिए कि मिस्टर एस को पता है कि वो हम पूरी व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो जब हम वही घिसी पुटी पुरानी चीजें लेकर के आएंगे तो फिर मुझे कौन लेगा, कौन मेरे साथ आएंगे? आज आप देखिए कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एमेजॉन है। कोई भी देश की सरकार क्या इन कंपनियों के साथ काम कर रही है? आज हजारों लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक भी देश की सरकार बताइए क्या इन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है क्या? लेकिन हमारे ऑन पैसिव के साथ में 60 से 70 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। दुबई गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, दुबई पुलिस हमारे साथ काम कर रही है, इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारे साथ काम कर रही है। क्यों? जबकि अभी हम स्टार्ट भी नहीं हुए। इतनी देश की गवर्नमेंट, पूरा अरेबिक कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपके सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम आपको ये सारी चीजें यहां पर आपको करके देंगे। कोई रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आप सबको यही चीज बताना चाहता हूं, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ कोई भी देश की सरकार क्यों नहीं खड़ी है? उनको मालूम है कि ये मानवता के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना जेब भरने के लिए आया है। लेकिन एक कंपनी है पूरे दुनिया में जिसका नाम है ऑन पैसिव, जो मानवता के कल्याण के लिए आया है, जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करता है, जो करप्शन को जड़ मूल से समाप्त करने की बात करता है, जो हर एक व्यक्ति को हाथ में रोजगार देने की बात करता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दुनिया में हम पहली कंपनी होने जा रहे हैं जो 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। 100 में 100%। किसी देश की सरकार की क्षमता नहीं है, कंपनी की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे संसार में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो 100 में 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। दोस्तों, हम एक पहली कंपनी बनने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ऑन पैसिव, जो 100 में 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। पूरे 8 अरब जनसंख्या के हाथ में हम रोजगार देंगे। है क्या कोई संसार में कोई ऐसा? इतनी महान चीज बनने में
क्या हम थोड़ा पेशेंस नहीं रख सकते? इतनी बड़ी चीज बन रही है। आज हमारे और आपके जो बच्चे हैं लाइन में लग के खड़े धक्के खा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए। हम और आप कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए आज हम परेशान हैं, कंपटीटर है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें हैं। आज हमको इतना प्रॉब्लम है, क्या आप वो दुख तकलीफ महसूस कर पा रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है? आज हम लोगों को नौकरी बिजनेस के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों जो है उनको हमसे 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? क्या हम उनके लिए नहीं रुक सकते हैं? उनके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए हम नहीं रुक सकते हैं? क्या हम उनके लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं? हम इंतजार नहीं कर सकते हैं? हमारा आपका जीवन तो सफल होगा ही, हमारे आने वाली पीढ़ियां सफल होने वाली है। लोग बोलते हैं कि टाटा, धीरू भाई अंबानी, इनके घर में जो बच्चे पैदा लेंगे वो सोने का चम्मच मुंह में पैदा लेंगे, सोने का चम्मच लेकर के। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संसार में जितने भी लोग ऑन पैसिव के फाउंडर के घर में बच्चे जन्म लेंगे वो निश्चित तौर पर सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले हैं। सोने का चम्मच। हम और आप भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं इसलिए कि 4-5 ही बड़े घराने हैं पूरे संसार में, लेकिन 14,27,000 ऐसे घराने पैदा हो चुके हैं, मिस्टर एस ने पैदा कर दिया है, जहां पर बहुत सारे लोगों को यह संभव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे आज बांग्लादेश में आज इतना मारकाट हो रहा है, वहां आरक्षण के विरोध में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं देंगे, जबकि वहां की गवर्नमेंट ने जो 1971 में जो युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और इंडिया ने उसे मदद करके उन्हें स्वतंत्र कराया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके वंशज को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके खिलाफ पूरे देश की जनता हो गई, नई रिजर्वेशन देना चाहती है। हम रिजर्वेशन की व्यवस्था को खत्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इंडिया में तो आप सोच लिए तो कहानी खत्म है। उसका क्या उपाय है? किसी देश की सरकार के पास है क्या कोई उपाय? आपने देखा होगा कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया। आप पाकिस्तान में आए दिन देखते हैं कि क्या होता है। आए दिन आप और भी कंट्री में देखते हैं जो कंट्री दिवालिया हो गई। ये कमोबेश हर कंट्री में होने वाला है, लेकिन थैंक गॉड हम लोग ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव एक ऐसा व्यवस्था बना रही है कि ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर देगा। कोई रिजर्वेशन का जरूरत नहीं, कोई भी किसी के रहमो करब पर जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएगा, ये व्यवस्था ऑन पैसिव लेके आके आ रहा है। हमें उठने के बाद पैसा कमाने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि पैसा भी कमाना है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं जो पूरी दुनिया की व्यवस्था बदलने जा रही है दोस्तों। तो क्या हम वेट नहीं कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं? क्या आपको 100 साल इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है कि 1000 वर्ष तपस्या करने के लिए बोला जा रहा है? नहीं ना। अरे भाई, छोटा सा एक सोचने वाली बात है कि आप अगर कहीं फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, कितना समय में वो डबल होता है? कोई बता सकता है? बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कितना दिन में 8 डबल साल होता है? में सर। 8 साल। यस। 8 साल के बाद डबल होता है और पूरा का पूरा पैसा आपको दे देता है 8 साल के बाद। फिर उसके बाद मिलता है क्या? जब पूरा नहीं। पैसा ले लेते हैं तो फिर बैंक में जाते हैं और दो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन 8 साल के बीच में आप जा करके पूछ सकते हैं कि अब मेरा पैसा कितना हुआ। अब मेरा, जब आज आप जमा किए, दूसरे दिन से पूछने लगे, अरे भाई इतना दिन हो गया, 6 महीना, साल भर, 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा पैसा डबल क्यों नहीं हुआ? मेरा पैसा जल्दी दो। वो सिस्टम है, व्यवस्था है। 8 साल में ही डबल होगा, उसके पहले नहीं होगा।
यहाँ हम फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जस्ट एक समझने की बात कर रहे हैं। क्या 8 साल हो गए हम लोगों को? नो सर। हम लोगों को 8 साल नहीं हुआ है। अगर हम लोगों ने मान लिया जाए, पता नहीं 10-20 हजार कितना चला गया है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने हमने डुबा दिया लाखों रुपए, लेकिन कोई नहीं पूछने गया उस कंपनी से क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम लोग बार बार पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, इसलिए कि ये ह्यूमैनिटी के लिए बात कर रहा है। ये हम्बल कंपनी है। हमारे सीईओ शकल दिखाते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, वो बात करते हैं, इसलिए आप उनसे बात कर सकते हैं। और कंपनी में देखिए ना, मालिक का दर्शन भी नहीं होगा, कौन उसका मालिक है पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। लोग बोलते हैं आम खाओ, पेड़ गिरने से मतलब नहीं है, ज्यादा बोलोगे तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन ऑन पैसिव में हर चीज बर्दाश्त किया जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आजाद है। सर आपका स्पीकर बंद हो गया। माइक बंद हो गया संजय सर आपका। ना ना, दे दीजिएगा दे दीजिएगा। बात कर रहे हैं कहीं फोन पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक। वो एक्चुअली सॉरी, पोस्टमैन का कॉल था अर्जेंट, तो मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर चीजें जो हैं वो हम सब के लिए, मानवता के लिए हो रहे हैं, और इस चीज को हम सबको बारीकी से समझने की जरूरत है। कोई बोल दिया कौवा कान लेके उड़ा जा रहा है, बस हम कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सब बुद्धिजीवी हैं, और जो मैंने आपको बताया शायद इतना आसान शब्दों में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं समझा सकता। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये समझने वाली बात है। हम कहां पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या पाने वाले हैं, उस पर आपको, जैसे कोई चीज का अगर हम एक मैथमेटिक्स में भी एग्जांपल लेते हैं, गणितीय उदाहरण भी लीजिए, तो जो आपको पाना है उसके अनुसार आपको त्याग करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। जितना बड़ा रिजल्ट उतना बड़ा पेन आपको गेन करना पड़ेगा। जितना बड़ा आपको जो मिलने वाला है उसके अनुसार आपको पेन गेन करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या पेन गेन करना पड़ रहा है, क्या दर्द महसूस हो रहा है, क्या हम लोग ड्यूटी जा रहे हैं, क्या हम लोग पूरा ताकत, पूरे परिवार लगे हुए। आप एक छोटी सी परचून की दुकान खोलते हैं, पूरा परिवार उसी में लगा रहता है। क्या हम लोग पूरा परिवार लगे हुए हैं? क्या हम लोग नौकरी काम धाम सब छोड़ दिए हैं? जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक व्यवस्था को बदलने में मदद कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। जो पूरी दुनिया के करप्शन को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं मिस्टर एस, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हम उनके सोच के साथ खड़े हैं, बस, और कुछ नहीं है। माना कि हम लोग 10-20 हजार दे करके बैठे हुए हैं, इतना मानता हूं मैंने भी दिया है, आपने भी दिया है, लेकिन वो सब सूद समेत आपको मिलने वाला है। मिस्टर एस ने कहा था कि हम पूरा का पूरा कंपनसेशन आपको देने वाले हैं, पूरा भरपाई करेंगे, आप विश्वास रखिए। लोगों ने बोला सितंबर से जब ये तैयार नहीं था तो क्यों पैकेज बाई करा दिया? अरे भाई, तो वो तो व्यवस्था है, वो तो चालू करना पड़ेगा ना। आपको अगर कोई भट्टी सुलगाना है तो उसमें आग लगाना तो पड़ेगा ना। बिना आग लगाए भट्टी तो जलेगा नहीं। तो जब हमारा सिस्टम चालू करना है तो उसमें तो आग लगाना पड़ेगा। लेकिन आग लगने के बाद अगर वो धुआं ही निकलता रहे तो फिर उसको फिर से जलाना पड़ेगा। तो हम लोगों का सिस्टम चालू करने के लिए इन आउट दोनों चाहिए था, पैसा डालना और निकालना। ये सितंबर में चालू हुआ कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, जितने भी लोग हैं। नहीं चालू हुआ तो बता दीजिए, इसमें भी कोई फर्जी है।
लोगों के पैसे आए, जिन्होंने क्रिप्टो से विड्रॉल लगाए थे उनके पैसे आए, लेकिन वहां पर सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया, जिसको ठीक करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अब एक ऐसा सिस्टम लेके आके आ रहे हैं जो हमें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कभी नहीं। एक बार जब ये चालू होगा तो कभी बंद नहीं होगा। सोचिए अगर ये पैसा आने लगता और ये बंद हो जाता तो आप लोग कितना गाली देते फिर कि जब नहीं तैयार था तो क्यों चालू कर दिया। जैसे आप कहीं भोज में खाना खाने गए, आपको बोला गया कि आप खाना खाइए, आपके सामने प्लेट लगा दिए गए और नींबू नमक डाल के मिर्ची चला गया और फिर कोई कुछ देने के लिए नहीं आया, तो आप गाली दोगे कि नहीं दोगे? या आपको खाने के लिए बैठाया ही ना जाए कि भाई अभी वेट करिए तैयार नहीं है, तो दोनों में सबसे ज्यादा पेनफुल क्या होगा? आपको पहले कहा जा रहा है कि भाई भोजन तैयार नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए, पानी ठंडा पीजिए, थोड़ा वेट करिए। या आपको बैठा दिया जाए, टेबल पर प्लेट लगा दिया जाए, नींबू मिर्ची सलाद दे करके छोड़ दिया जाए कि अभी खाना बनने में लेट है, तो आप ज्यादा पैनिक हो जाएंगे कि जब रेडी ही नहीं था तो क्यों बैठाया। इसलिए मिस्टर एस वो सारी चीज को तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो आई होप कि सारी चीजों को आप इतना बारीकी से, मैं अपना पूरा प्रयास किया कि आपको मैं समझा पाऊं और मैं अपने जो दिमाग से, अपने दिल से जो ऑन पैसिव को समझता हूं, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट पढ़ के कहीं से किसी के द्वारा कॉपी करके, वो मैं कभी नहीं आज तक किया। जो मैं अपने एनालिसिस करता हूं ऑन पैसिव को, वो मैंने बताया आपको। आपको ये आज का वेबिनार कैसा लगा जरूर आप बताइएगा दोस्तों। क्योंकि आप YouTube में हजारों हजार लोग अभी देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं वही मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है, और वही जो ऊर्जा है मुझे आपके सेवा में 4 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लाख बाधा है, लोग लाख मेरी उपहास उड़ाए, कुछ भी करे, लेकिन मेरा जो ये यात्रा है, सेवा का यात्रा, वो चलता रहे। दोस्तों आप सबसे मैं आखिरी बार मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहता हूं, आप एक बार ये मान के चलिए कि हमने 20,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया है, 8 साल बाद वो 40,000 आएगा किसी बैंक के अनुसार। ऐसा नहीं है, आपने 20,000 लगाया है। मैं आपको बिल्कुल आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि 1,000 टाइम, 1,000 टाइम ये आपको मिलने वाला है वापस। बस इतना मान के चलिए, बिल्कुल इत्मीनान रहिए, ऐश मुफारा के साथ खड़े रहिए, कंपनी के साथ खड़े रहिए। इसलिए कि हम लोग जो नारायणी सेना है 14,27,000 अमर हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं दोस्तों। कोई मरने वाला नहीं है। हमारा शरीर मर सकता है, हमारा नाम नहीं मरेगा। हमारा जो डोमेन होस्टिंग हमारे नाम से मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां जब जब लॉगिन करेगी, चाहे आप फाउंडर हो या कस्टमर हो, कोई भी हो, उनका आईडी जब जब लॉगिन होगा उनके डोमेन नेम से, तब तक आपको याद किया जाएगा। यानी आने वाले हजारों हजार वर्ष तक हम और आप जीवित रहने वाले हैं। इसलिए हम नारायणी सेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और हम इसी के साथ आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन।